अर्थात भागी वा भगवा चतुनन्नम सत्तिपट्ठानम चतुनन्नम सम्मपधानम चतुनन्नम इद्दीपादानम पंचनन्नम इंद्रियानानम बलाननम सतनन्नम भोजनानाम अर्यस्य अठंगिस कस्य मग्गानी भगवा। मतलब 4 स्मृति प्रस्थान, कायानुपश्ना, वेद अनुपश्ना, चित्त अनुपश्ना तथा धम्म अनुपश्यना। 4 सम्यक प्रधान। एक, उन बुराइयों को रोकने का प्रयास करना जो अभी तक हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर पाई। 2, जो बुराई प्रवेश कर चुकी हैं उन्हें निकालने का प्रयास करना। 3, जो अच्छाइयां अभी तक हमारे अंदर नहीं आई हैं उन्हें अपने अंदर उत्पन्न करना, उन अच्छाइयों को लाने का अपने अंदर प्रयास करना। और 4, जो अच्छाइयां प्रवेश कर चुकी हैं उन्हें बनाए रखने का, उन्हें सतत बनाए रखने का प्रयास करना। ये 4 सम्यक प्रधान। 4 रिद्धिपाद, छंद, वीर्य, चित्त, विमंशा। 5 इंद्रियां, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा। 5 बल, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा बल। 7 संबोध्यं, स्मृति, धम्म विचय, वीर्य, प्रीति, प्रसृद्धि, समाधि, उपेक्षा। 8 श्रेष्ठ मार्ग। कौन से? आर्य अष्टांगिक मार्ग। श्रेष्ठ मार्ग का पहला मार्ग, पहला अंग सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। जो उपर्युक्त 37 बोधि पक्षीय धर्मों के भागीदार हैं, इस माने में भगवान, इस अर्थ में भगवान। इसलिए मैंने कहा भगवान कौन और कैसे। साथियों, आगे लिखा गया है, भागी व चतुनन्नम वेसरन्नाम चतुन्नन पटिसंविदानम छन्नम अभिनन्नाम छन्नम बुद्ध धम्मनाति भगवा। अर्थात 10 बल। 1, जो स्थान को स्थान के तौर पर तथा अस्थान को अस्थान के तौर पर जाने, इस रूप में 1 बल के स्वामी। 2, जो अतीत, वर्तमान तथा भविष्य के कर्म फलों को स्थान और कारण सहित जाने, ये दूसरा बल। 3, जो सर्वत्र गामिनी प्रतिपदा को यथाभूत जाने, चारों दिशाओं में किसी भी रूप में जो स्थिर रह सकने की शक्ति रखते हैं, इस रूप में 10 बलधारी। 4, अनेक धातु तथा नाना धातु वाले लोगों को यथाभूत जाने, इस अर्थ में 10 बलधारी। 5, जो नाना संकल्प वाले प्राणियों को यथाभूत जाने, जो अन्य प्राणियों की इंद्रियों की सफलता तथा दुर्बलता को यथाभूत जाने। 7, जो ध्यान, विमोक्ष, समाधि, समापत्ति की उपलब्धियों में बाधक दोषों को तथा बाधा विहीन निर्दोषता और उनके उत्थान को यथाभूत जाने। 8, जो अपने पूर्व जन्मों की स्मृति रख सके, इस अर्थ में 10 बलधारी, इस अर्थ में भगवान। जो अपनी विशुद्ध दिव्य दृष्टि से प्राणियों की जन्म मृत्यु तथा सद्गति दुर्गति को स्पष्टता देख सके, इस अर्थ में 10 बलधारी, इस अर्थ में भगवान। और 10वें, जो आश्रव रहित होकर, जो चित्तमल रहित होकर चित्त विमुक्ति तथा प्रज्ञा विमुक्ति को इसी जन्म में साक्षात कर विहार करे, इस अर्थ में 10 बलधारी, इस अर्थ में भगवान। 4 वैशारद। 1, बुद्ध ने सम्यक संबोधि प्राप्त करने के बाद ही बुद्धत्व प्राप्ति की घोषणा की। पहले कभी नहीं कहा कि मैं बुद्ध हूं। उन्होंने बुद्धत्व प्राप्ति के बाद ही यह घोषणा की कि मैं बुद्ध हूं। आप मुझे बुद्ध कहकर पुकार सकते हैं।
आप मुझे बुद्ध कहकर संबोधित कर सकते हैं। दूसरी बात, बुद्ध ने क्षीणाशव अवस्था प्राप्त करने के बाद क्षीणाशव प्राप्ति की घोषणा की, पहले नहीं। उन्होंने कहा, मैं अपने सभी क्षीण आश्रवों को त्याग चुका हूं, नष्ट कर चुका हूं, कटे ताड़ के वृक्ष की तरह काट चुका हूं, अब मेरा दूसरा जन्म होने वाला नहीं है। इस अर्थ में 10 बलधारी, इस अर्थ में भगवान। बुद्ध ने समस्त अंतराय योग से मुक्ति पाने के बाद ही अंतराय मुक्ति की घोषणा की, पहले नहीं। इस विषय में चौथा रथ, और चौथा रथ में बुद्ध ने मुक्ति की ओर ले जाने वाले सच्चे धर्म का उपदेश मुक्ति होने के बाद ही दिया, पहले उन्होंने कभी भी उपदेशित नहीं किया। प्रथम बार चम धम चक्र प्रवर्तन सुत कहते वक्त उन्होंने ये कहा कि चरत भिक्खवे चारिकम, आदि कल्याणम, मध्य कल्याणम और अंत कल्याणम, लोक अनुकंपाय, यानी पूरे समस्त जगत में फैल जाओ, इस धम्मवाणी को चारों जोर फैलाओ। ये धम्मवाणी है जो धम्म का शासन स्थापित कर सकती है। इस धम्मवाणी में बड़ी विशेषता है। 4 प्रति संविधाएं, कौन सी 4? 1 अर्थ, 2 धर्म, 3 निरुक्ति और 4 प्रतिभान, 6 अभिसंज्ञाएं, 1 रिद्धियां, 2 दिव्य स्रोत जिनसे वो उन लोगों की भाषा, उन लोगों का ज्ञान सुनते थे जो आम नागरिक, आम इंसान के बस की बात नहीं। तीसरा परचित्त ज्ञान, दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क का, उसके मन के विचार जान लेना। चौथा पूर्व जन्मों का स्मरण। 5वां दिव्य चक्षु, जिनसे वो कहीं पर भी किसी भी लोक में देख सकते थे, कहीं भी झांक सकते थे। और छठा दुख क्षय ज्ञान। दुख क्षय ज्ञान क्या है? जिन्होंने दुख को काटने का रास्ता जान लिया हो। अब आते हैं 6 ऐश्वर्य के मालिक। कैसे? 1 अनिमा, 2 महिमा, 3 प्राप्ति, 4 प्राक्राम्य, 5 ईशित्व, 6 वशित्व। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिसमें 10 बल हैं, 4 वैशारद हैं, 4 प्रतिसंविधाएं हैं, 6 अभिज्ञान हैं और 6 बुद्ध गुणों के ऐश्वर्य हैं, वही भगवान है, वही भगवान है, वही भगवान है। तथागत सम्यक संबुद्ध ही लोक शास्ता महामानव तथागत भगवान बुद्ध हैं। उनके अलावा संसार में कोई भगवान कहलाने के योग्य नहीं है। इसलिए भगवान बुद्ध में 18 विशेषताएं ऐसी हैं जो अन्यों में नहीं मिलती। कौन सी है वे 18 विशेषताएं? वो 18 विशेषताओं में पहली विशेषता है क्या? कि अतीत काल की बातों में बुद्ध का अप्रीतिहत ज्ञान है। उन्हें पूर्व जन्मों का ज्ञान है, सभी प्राणियों के पूर्व जन्मों का ज्ञान है। दूसरी बात, दूसरी विशेषता, वर्तमान काल की बातों में बुद्ध का अप्रीतिहत ज्ञान है। वो वर्तमान की, पास्ट की और फ्यूचर की, समस्त तीनों कालों की बातों को, धर्मों को वो जानते हैं, इसलिए इस अर्थ में भगवान है। तीसरी, भविष्यत काल की बातों में बुद्ध का अप्रीतिहत ज्ञान है। चौथी बात, बुद्ध के सभी कायिक धर्म ज्ञान पूर्वक होते हैं। बुद्ध ने कोई भी कर्म ऐसा नहीं किया जो अनजाने में किया हो। जन्म से लेकर के प्रवज्ञा और प्रवज्ञा से लेकर के महापरिनिर्वाण तक बुद्ध ने कोई भी अहितकारी कार्य नहीं किया। 5वां गुण, 5वीं विशेषता बुद्ध की है कि बुद्ध सभी के वायसिक कर्म ज्ञान पूर्वक होते हैं। बुद्ध के सभी मानसिक कार्य ज्ञान पूर्वक होते हैं साथियों, और बुद्ध के सभी छंद यानी इच्छा की कभी कोई हानि नहीं होती। बुद्ध द्वारा धम्म देशना करने में कभी कोई हानि नहीं होती।
बुद्ध के वीर्य अर्थात उत्साह, उनके पराक्रम में कभी कोई हानि नहीं होती। बुद्ध की समाधि में कभी कोई हानि नहीं होती। बुद्ध की प्रज्ञा में कभी कोई हानि नहीं होती। बुद्ध की विमुक्ति में कभी कोई हानि नहीं होती। बुद्ध कभी दबा अर्थात हंसी ठट्टा नहीं करते, वे कभी मजाक नहीं करते। उन्होंने अपने जीवन में कभी मजाक नहीं किया है। बुद्ध कभी किसी भी भिक्खु को मजाक करने की भी इजाजत नहीं देते। बुद्ध में रवा अर्थात गिरावट नहीं होती। बुद्ध का ज्ञान उत्कृष्ट अर्थात अनस्पष्ट नहीं है, वो स्पष्ट करते हैं। बिना स्पष्ट किए अपना एक भी उपदेश नहीं कहते। बुद्ध में वेगादियत्य अर्थात उतावलापन नहीं है, वो जल्दबाज नहीं है। धीरे 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 धर्म की जानकारी लोगों तक पहुंचाते हैं। और 18वां और अंतिम विशेषता जो है, बुद्ध में अपारवान अपेक्षा अर्थात विचार रहित उपेक्षा नहीं होती। वो उपेक्षा भी रखते हैं, जो उपेक्षा विहार वो करते हैं वो ज्ञान रहित नहीं, ज्ञानवान होता है। तो साथियों, माननीय लेखक बड़े भाई केपी सिंह जी ने अपनी इस महान पुस्तक, जिसका शीर्षक उन्होंने रखा भगवान की खोज, इसको 30 खंडों में उन्होंने विभाजित किया है। वे एक शोध मीमांसा में ये स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि मानवीय गंदगी से बाहर है भगवान तथागत बुद्ध। यही मेरा शोध है, यही मेरा सर्च है, यही मेरी खोज है कि बुद्ध ही वास्तविक भगवान हैं। मैं इस कथन से पूर्णतः सहमत हूं कि बुद्ध ही पूर्णतः सम्यक संबुद्ध अर्थात भगवान कहलाने के योग्य हैं। भगवान की विशेषताओं को बताते हुए लेखक का ये कथन सत्य है कि आप हिंदू देवी देवताओं भगवानों को देख लो तो सभी के चरित्र कलंक से कलंकित हैं। अन्य धर्मों के प्रवर्तक भी किसी न किसी बुराई, किसी नकल, विरोध आदि से ग्रस्त हैं, लेकिन बुद्ध किसी की नकल नहीं करते। उनका धर्म स्वाख्यात है, साक्षात है, आरक्षित है, रक्षित है। निरीक्षण परीक्षण किया हुआ अनुभव है तथागत का। तथागत किसी की सुनी सुनाई बातें नहीं कहते। तथागत जो कहते हैं स्वज्ञान के आधार पर कहते हैं, अपनी प्रज्ञा, अपनी चित्त के आधार पर कहते हैं, अपने धर्म के, अपने विज्ञान के आधार पर कहते हैं। आदरणीय धर्म बंधुओं को नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।